सत्ता एवं ताकत के बल पर अपनों से ही जमीन जायदाद छीनकर दर दर भटकने पर मजबूर किया भाजपा के नेता ने। यूं तो भाजपा में साफ एवं ईमानदार को ही सदस्यता देकर के उसे संगठन की मदद से ऊपर उठाने का कार्य किया जाता है, परंतु नागदा खाचरोद विधानसभा का एक दबंग व बाहुबली नेता, जिसने अपने ही परिजनों की जमीन को अपने नाम करवाकर जायदाद से बेदखल कर दिया और इन परिजनों को कोई शरण देता तो उसके घर भी यह बाहुबली नेता धमकी देने व जान से मारने पहुंच जाता है। इसी के चलते परिजनों ने नागदा खाचरोद छोड़कर दूसरे देश में चुप कर बैठे हैं। परंतु जब इन परिजनों को पता चला कि उक्त जमीन किसी को भेज दी है, तो इन परिजनों के द्वारा न्यायालय में कैसे लगाया गया और न्यायालय के आदेश पर विश्वास कर तारीख के लड़ रहे हैं। परंतु चौंकाने वाली बात जब सामने आई, जब न्यायालय में चल रहे प्रकरण पर बाहुबली नेता के द्वारा नामांतरण और बाटाकन करके उक्त जमीन को बेच दिया गया। परिजन जैसे तैसे जान बचाकर न्यायालय की तारीख पेशी पर आते हैं और गलती से यदि बाहुबली से आमना सामना हो जाता है तो जान से मारने की धमकी व बंदूक दिखाकर भगा दिया जाता है, जिसकी शिकायत परिजनों ने मंडी थाने पर की। परंतु इस बाहुबली भाजपा नेता के आगे पुलिस भी सर झुका कर चलती है। फिलहाल में बेबस बेसहारा परिजनों की शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। परिजनों ने आप बीती वीडियो के माध्यम से भेजकर मीडिया में उजागर करने के लिए गुहार लगाए हैं। फिलहाल संपूर्ण मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब देखना है न्यायालय किसके पक्ष में क्या आदेश देता है। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी पारिवारिक संपत्ति का विवाद चल रहा है। विगत बेसिस पर मैंने डीवीडी पेश की है, जिससे सभी पता हो जाएगा कि इस संपत्ति में आते। इस डीवीडी में मेरे काका सूर्य प्रकाश शर्मा द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मेरे पास अपने हथियार है जिससे मार दूंगा, जिसके चलते हमको हमारे कहीं जाने का खतरा है। इस संबंध में मैंने नागदा थाने पर एक आवेदन भी दिया है। और शासन प्रशासन में इनका बहुत दबदबा है, क्योंकि बीजेपी के नेता और बीजेपी के पार्षद हैं ये। तो जब भी हम कहीं जाते हैं सरकारी कार्यालय में तो हमारे काम नहीं होते हैं और ये कहते हैं बड़े बड़े नेताओं से इनकी अच्छी जान पहचान है। इनका कहना है मैं बीजेपी का नेता हूँ, मेरी बड़े बड़े नेताओं में जान पहचान है, इस वजह से न तो हमारी कोई मदद करता है और हम किसी सरकारी कार्यालय में काम के लिए जाते हैं तो वहाँ से इनको फोन कर दिया जाता है, फिर ये उनको कह देते हैं तो हमारा काम भी नहीं होता है। और शासन प्रशासन की मिलीभगत से इन्होंने बहुत सारे गलत दस्तावेज बनवाए हुए हैं संपत्ति के, और इससे ये हम पे दबाव भी बनाते हैं और लगातार धमकियां देते हैं, कहीं पे भी बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं। इनकी जो छोटी वाली वाइफ है नीतू यादव शर्मा, उनको भी बहुत अत्याचार करते हैं उनके ऊपर भी। आधी रात को उनको अभी थोड़े दिन पहले घर से निकाल दिया था। कभी उनके ऊपर बंदूक लड़ाते हैं, कभी उनके परिवार के पास चले जाते हैं बंदूक लेके। मेरे नाम से भी बहुत सारी, मुझे भी बहुत अपशब्द कहते हैं। महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है इनके मन में। महिलाओं को बहुत अपशब्द कहे जाते हैं इनके द्वारा और ये किसी भी महिला का सम्मान नहीं करते हैं। घर परिवार में भी इनका यही रवैया है। बड़े वाले काका साहब को भी इन्होंने डरा धमका के उज्जैन भगा दिया। हमारे साथ भी बहुत अत्याचार किया, हमको भी डर के मारे यहाँ पर भाग के आना पड़ा। मेरे पति के पे हमेशा जब लड़ाई होती थी तो बस बंदूक लेके आ जाते थे। इस डर के मारे हम नाग खाचरोद से काटकोट आना पड़ा हमको। जब से लेकर हम यही रह रहे हैं और संपत्ति में हमारा हक है और वो हमको हक देना नहीं चाहते हैं। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे। आज हमारे साथ कोई नहीं है लेकिन हम फिर भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जिन भी इसकी रजिस्ट्री करवाई हुई है उसकी रजिस्ट्री हम शून्य करवाएंगे। विवाद अभी चल रहा है न्यायालय में, उसके बावजूद भी ये जो विवादित जमीन है ये बेचने पे आमादा है। तो शासन प्रशासन थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। और इनके द्वारा मुख्यमंत्री के लिए भी अपशब्द कहे जाते हैं, उनके बड़े भाई के लिए भी अपशब्द कहते हैं और महिलाओं के लिए और मेरे लिए तो स्पेशली इतने अपशब्द कहते हैं कि मैं बहुत त्रस्त हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं ये मतलब सुनकर मेरे बारे में जो शब्द कहते हैं मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे लिए क्या